अस्सलाम वालेकुम सोच टीवी के नाजरीन। कुल पाकिस्तान मुशायरा जो कि नौशहरा पब्बी में मुनक्किद हुआ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में, ये उस व्लॉग का दूसरा हिस्सा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब ने पहले हिस्से को, पहले पार्ट को बहुत पसंद किया, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा हिस्सा भी आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और तरोीज अदब के लिए आप सोच टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसका तीसरा हिस्सा भी जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं व्लॉग। हमारे साथ जुड़े रहिए और आखिर तक आपने इस व्लॉग को ज़रूर देखना है। इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं नुसरत याब। नुसरत पाकिस्तान की अदबी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम। क्या कहेंगे, आज कैसा लगा आपको मुशायरा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा है, दोस्तों से मुलाकात हो गई, कुछ शायरी नए लोगों की भी सुनने को मिली। पेशावर के शोरा से जो है वो मज़ा आया, इनसे बात करके भी, मिल के भी। एक अच्छी गैमा गामी का फंक्शन था, भरपूर फंक्शन था और अच्छा फंक्शन था। बहुत शुक्रिया। सोच टीवी के नाज़रीन कराम, हम इस वक्त आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुमताज़ शायर, अदीब, दानिश्वर, मुहक्किक, मुफक्किर जनाब नैयर सरहदी साहब से, जो कि चेयरमैन हैं कलम काफ़िला पाकिस्तान के। और ये उन्हीं की मेहनतों का समर है कि उन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। चलिए उनसे मिलते हैं। अहबाब ज़ीवकार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बेहद खुश हूँ और अपने रफ़ीक़ कार, अपने हमदम देरीना मोहतरम जनाब मुबशर सलीम बशर का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने हमें ये वक्त दिया है कि हम कलम काफ़िला पाकिस्तान के हवाले से आपको कुछ बताएं, मुतारिफ़ कराएं अपनी इस तंजीम से आपको। कलम काफ़िला पाकिस्तान अब तो आलमी सतह पर जानी पहचानी एक तंजीम है। मुल्क भर यानी हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अदीबों और शायरों का एक इकट्ठ है, एक उनकी पहचान है, एक अंजुमन है। और कलम काफ़िला पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अब तक हम कई महफ़िले शेर व सुखन बर्पा कर चुके हैं। कई हमने सेमिनार्स कराए, मुज़ाकरे कराए और स्टेज ड्रामे भी। अब भी इंशाअल्लाह कलम काफ़िला पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हम 5 फरवरी को एक स्टेज ड्रामा आपके सामने लाएंगे, कसम कश्मीर की। ये मेरा लिखा हुआ ड्रामा है और इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। इसी तरह हमारे जब भी मुशायरे हुए हैं तो उनमें मुल्क के मुमताज़ शोरा ने शिरकत की है। इस दफ़ा ये जो मुशायरा है, कुल पाकिस्तान मुशायरा, ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पब्बी में मुनक़िद किया गया। कलम काफ़िला पाकिस्तान और हमारे साथ तावन था क्रिसेंट इस्लामाबाद क्रिसेंट लायंस क्लब का। इसी तरह कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर शाहीन उमर साहबा का बड़ा एहसान है, उन्होंने हमेशा लब्बैक कहा। हमारे पहले भी कई प्रोग्राम वहाँ हो चुके हैं। उन्होंने तमाम मुल्क भर से आए हुए शोरा को एक मुकल्लफ ज़ोहराना भी दिया। और सच पूछें तो इस डिग्री कॉलेज में वहाँ की बच्चियों का भी और स्टाफ का भी इतना ज़ौक़ है इल्मी और अदबी कि उन्होंने हमारे शोरा को बड़े इन्हमाक और बड़ी दिलचस्पी से सुना। मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने पहली मरतबा इस्लामाबाद और रावलपिंडी यानी जुड़वां शहरों से शोरा कराम के साथ साथ हमने करीबी इलाकों के शोरा को भी दावत दी थी। तो हमारा कलम काफ़िला, ये काफ़िला जो है सुबह 8:30 बजे 0 पॉइंट इस्लामाबाद से रवाना हुआ। हम हंसते गाते मुस्कुराते वहाँ पब्बी कॉलेज पहुँचे। रास्ते में जनाब नुसरत, हमारे अब्दुल कादिर ताबां और दोस्तों ने, जिनमें आप भी शामिल थे, जनाब मुबशर सलीम बशर, बहुत खूबसूरत इन्होंने अपना कलाम भी सुनाया और बड़ी अच्छी खुशगपियाँ भी रहीं और सफ़र का पता भी नहीं चला। इसमें हमारे साथ ज़फ़रुल्लाह ख़ान बाबर भी थे, तो उनके चुटकुले भी हमें हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे हम सब लोग। और वहाँ हम पहुँचे तो बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ। वहाँ बच्चियों ने फूलों की पत्तियाँ निछावर की। हमारे साथ पीर अज़मत सुल्तान कादरी सरवरी वो भी गए थे और भी तमाम शोरा जिनकी फहरिस्त जो है वो मुबशर सलीम बशर आपको बताएंगे भी सही। बहुत से तासुरात आप पहले भी सुन चुके हैं।
تو میرے یہ تاثرات جو ہے آپ تک پہنچے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا ساتھ رہے گا، بلکہ ہم اب عالمی سطح کا بھی ایک مشاعرہ کرائیں گے اور اس میں ہم دیگر ممالک سے بھی شعراء کو بلائیں گے، اور پاکستان سے بھی ہمارے جتنے بھی مایہ ناز شعراء ہیں وہ شرکت کریں گے. تو علمی ادبی ہمارا یہ جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے گا. میں تمام اپنے دوستوں کا ممنون ہوں. میرے ساتھ جن جن لوگوں نے تعاون کیا، میری وائس چیئرپرسن محترمہ آسیہ ہارون آسی، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح اور بھی ہمارے بہت سے دوست جتنے بھی شعراء یہاں سے گئے، ناصر منگل صاحب ہیں، وفا چشتی صاحب ہیں، تو میں سب کا شکر گزار ہوں. اور بڑا مزہ آیا وہاں بھی. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم، پروفیسر ناصر علی سید، جناب عزیز اعجاز، محترمہ بشرا فروخ اور دیگر جتنے بھی مہمانان خاص تھے، ڈاکٹر نثار ترابی یہیں سے گئے تھے. ان سب کا میں بے حد ممنون ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ساتھی ہمارا ساتھ دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ممتاز شاعر ادیب جناب نیر سرحدی صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں قلم قافلہ کے. ہم مزید شعراء ادباء سے بھی بات کریں گے اور وہ بھی آپ تک ہم پہنچاتے ہیں، اور آپ نے پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں چینل کو. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ محترمہ شیری سید صاحبہ. آپ ریڈیو براڈ کاسٹر بھی رہی ہیں اور کالم بھی لکھتی ہیں. کیسا رہا جی آج آپ کا سفر؟ کیا ایکسپیرینس شیئر کریں گی آپ؟ آج کا سفر بہت اچھا رہا. نہ صرف سفر بہت اچھا رہا بلکہ نشست بھی بہت اچھی رہی، اور اتنے کے نامور شعراء اور بڑی ہستیوں کے مابین مجھے بھی جو ہے اپنا کلام سنانے کا موقع ملا. اس چیز کے لیے بہت خوش ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ایسی ایکٹیویٹیز تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے، نہ صرف مشاعرے بلکہ بک فیسٹیولس کا بھی خاص طور پہ انتظام ہونا چاہیے. اور یہ حکومت توجہ دینی چاہیے. لوگ کتابوں سے اور ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مخلص ہے آنے والی نسل کے لیے، اور اگر اس کو قابو نہ کیا گیا، اس پر قابو نہ پایا گیا تو ہماری نسل کتاب سے دور ہو جائے گی. ایک اور چیز جو ہے نوجوانوں میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا امیدی زیادہ ہے، تو کیا آپ شعراء ادباء جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوپ دینے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، امید دیتے ہیں اور ایک ویژن دیتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ادبی ایکٹیویٹیز جو ہیں اسکول اور کالج کی سطح پہ کس قدر ضروری ہیں؟ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اویئرنیس دینے کے لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے یوتھ کو یہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ عہد حاضر میں کیونکہ ہم لوگ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ یہ فرسٹریشنس ہمارے بچوں میں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ نیچرل سی چیز ہے. یہ تو ہوگی اگر حالات کو قابو نہیں کیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم جو ہے شاعر ادیب اور جتنے بھی لوگ ہیں ادب سے وابستہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے لفظوں سے کوشش کر سکتے ہیں ان فرسٹریشنس کو دور کرنے کی. یہ سفر نہایت خوشگوار اور یادگار تھا ناظرین کرام. جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت چائے کی بریک کے لیے موجود ہیں. اس وقت ہم آپ کی بات کروا رہے ہیں ممتاز شاعر ادیب صحافی جناب فدا حسنین شیرازی صاحب سے. چلیے ان کی بات سنتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک دن قبل ہم پبی میں ایک مشاعرہ قلم قافلہ اور دیگر آرگنائزیشنز کے زیر اہتمام اٹینڈ کیا. اسلام آباد سے ہم لوگ اکٹھے گئے اور اسلام آباد سے کافی شعراء نے وہاں پہ شرکت بھی کی. وہاں پہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کی پرنسپل صاحبہ شاہین عمر صاحبہ نے بڑا اچھا استقبال کیا اور بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے کالج کی طرف سے. اور راستہ بھر میں یقیناً ایک بڑا پرلطف قسم کا ماحول رہا، خاص کر کے نصرت صاحب نے، مبشر سلیم اور دیگر احباب نے. پھر راستہ یعنی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کوئی خاموش، عمومی طور پہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ایک خاموشی چھائی رہتی، تو انہوں نے ماحول کو بڑا ایک یعنی جشن ٹائپ کا بنائے رکھا. تو اچھا پروگرام تھا اور امید ہے ایسے پروگرامز جو ہیں وہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. اور اس میں نیر سرحدی صاحب اور دیگر احباب جن میں
सत्यान रज़ा लोधी साहब हैं और दीगर लोगों को मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एक खूबसूरत एहतमाम किया था। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमाल ज़ैदी साहब। आप मुमताज़ शायर अदीब हैं और मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं। सर, कैसा रहा आज आपका KPK का सफ़र और नौशहरा में आपने एक गर्ल्स कॉलेज में मुशायरा पढ़ा है, जी क्या कहेंगे? मुबशर भाई, KPK आना और यहाँ पर किसी गर्ल्स कॉलेज में शुअरा का आकर अपने साथ की शायरात के साथ मिलकर मुशायरा पढ़ना एक कल्चर की ब्रेकिंग है। यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं होते और अगर थोड़ा बहुत अदब की तरवीज है तो वो अपने अपने तौर पे उनके यहाँ होती है, ये को गैदरिंग्स में कहीं नहीं होती। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा। कॉलेज की जो प्रिंसिपल साहिबा थी शाहीन उमर, उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें ज़ोहराना भी दिया और बड़ा लाइवली तकरीब थी। और इससे कुछ तो हमारे जो शुअरा हज़रात जो पिंडी इस्लामाबाद में आते रहते हैं, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे तो हमारी रीजॉइनिंग हो गई और कुछ नए लोगों से भी मुलाकात हुई। तो ये कोलेट्रल है, मोहब्बत की तक़सीम है, अदब का रिश्ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया। जमाल भाई, मैं भी सारे ना जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल ये करता जा रहा हूँ कि नौजवान नस्ल में ना एक बेचैनी, ये इज़्तिराब है, ये हकीकत है। तो शुरा अदबा जो होते हैं मतलब माशरे के एक ऐसे कह लें कि एक सतून है कि जो होप देते हैं, उम्मीद देते हैं और एक राह दिखाते हैं। तो क्या समझते हैं कि ऐसे इक़दामात, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी तकरीबात, अदबी तकरीबात का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह पे होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? जी, आपको याद होगा कि जब हम खुद बच्चे थे तो हमारे स्कूलों में और फिर कॉलेज की सतह पे भी बज़्म अदब हुआ करती थी। तो उसका मेन मकसद यही था कि बच्चों को अदब से रोशनास कराया जाए। अब टेक्स्ट बुक्स तो होती हैं, स्टोरी बुक्स भी होती हैं, फिक्शन बुक्स भी होती हैं। अब वो अगर रीडर नहीं होगा तो आप किताबों के ढेर लगा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से अगर कॉलेजेस में हम साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे लेसन्स पढ़ते हैं, दूसरे मज़ामीन रेगुलर पढ़ रहे हैं जो हमारी नीड है, लेकिन लिटरेचर की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि हमें इंटरेस्ट काफ़ी अर्सा हो गया। मैं समझता हूँ 2 या 3 दहाइयाँ इस पर गुजर चुकी हैं कि अब गवर्नमेंट की सतह पर इस पर कोई काम नहीं है। शाज़ो नादर ही किसी स्कूल में बज़्म अदब की तकरीब होती होगी, वरना वैसे ही इतना लोड बच्चों पर डाल दिया गया है उनके सिलेबस का कि मौका ही नहीं मिलता। इसी तरह से दूसरी जो अहम चीज़ है वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग की है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल्स में घरों के अंदर उन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं। हमें याद है कि हमारे स्कूलों में मैदान होते थे, एक PTI होता था जो हमें एक पीरियड उसके साथ हम उछल कूद में गुजारते थे। हमारा PT मास्टर, मुझे भी आज भी याद है कि वो एक मैदान हुआ करता था और उसमें बाकायदा इवन एक्सरसाइज कराई जाती थी। जी, तो परेड होती थी, एक्सरसाइज होती थी, उछल कूद होती थी, गेम्स होती थी। अब आप ये देखें कि 5 मरले और 7 मरले के घरों में अगर इस्लामाबाद में स्कूल्स खुले हुए हैं और हाई स्कूल तक एक डबल स्टोरी में खोल लेते हैं, उनके पास ग्राउंड नहीं होता, तो हमने क्या स्टफ पैदा किया? तो बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी इस आने वाली नस्ल को महरूम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे अदब के साथियों ने और मुख्तलिफ़ तंजीमें बनी हुई हैं और गाहे हम तो खैर शरीक होते ही रहते, लेकिन यही अलमिया है कि बच्चों को अभी इस तरफ कोई रुझान ही नहीं बच्चों का। दूसरा ये है सोशल मीडिया ने आकर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दिया है, तो कोई बच्चा जो है बगैर मोबाइल के आपको नज़र नहीं आएगा। तो हत्ता कि मुझे हैरत होती है कि बच्चे जो है ना क्रिकेट भी मोबाइल पे खेल रहे होते हैं। तो या अगर क्रिकेट वो खेल सकते हैं तो वॉलीबॉल, फुटबॉल भी खेलते होंगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अब मट्टी से जो जुड़त थी वो ख़त्म होती जा रही है, कंक्रीट हो चुका है वो दो। हाँ, उनका कॉग्निशन तो ज़रूर बढ़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियर बढ़ेगा, लेकिन फिज़िकली वो बिल्कुल डैमेज होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ आज की तकरीब। हम सुबह निकले थे और शाम वापसी है और इस वक्त यकीनन आप इस वक्त चाय जो है तमाम अहबाब पी रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो चाय चल रही है और तमाम शुरा जो हैं हमारे साथ एक अदबी काफ़िले में जो आए थे वो चाय पीने में मसरूफ़